सलामकुम फैसल भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नहीं। मोहम्मद नईम जी, नईम साहब बोलिए। सर, मैं गुलशन में जो आपका ऑफिस है, मैं आज विजिट करके आया हूँ। हसी भाई से मुलाकात हुई थी। मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी का है और फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ 2010 से। टेमनोस का आपने नाम सुना होगा, टेमनोस डेवलपर कोर बैंकिंग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी क्वेरी एक्चुअल में ये है कि जो आप बता रहे हैं वो तो डिग्री और उसके हवाले से है। मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल, मुझे किस लेवल पे जाके काम करना चाहिए? मैं पैसिव इनकम, साइड इनकम या फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूँ और टुवर्ड्स वो काम करके एक्सपीरियंस लेके मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ या घर से रिमोटली कर लूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और वो काम मैं उनको भी सिखाना चाह रहा हूँ नियर फ्यूचर तो में, जब मैं क्या, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के? 40 प्लस है जी। 40 प्लस, ठीक है, सही है। और 40 प्लस का क्या मतलब होता है? 41, 42, 43? 42। 42, अच्छा ठीक है। प्रिसाइज बताओ ना, प्रिसाइज बताओ। तुम्हारी लास्ट जी, क्वालिफिकेशन? MSCS। एमएस किया हुआ है सीएस में? जी सर। किस यूनिवर्सिटी से किया था भाई? कराची से, किधर से? माजू माजू मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी। कितने का था उस टाइम पे? 2017 में किया मैंने। 2017 में किया था, और कितने पैसे लगाए थे? तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब, 2.5 लाख एग्जैक्टली रुपए याद नहीं है जी। 2,17,000 में इन्फ्लेशन के हिसाब से अब वो कितने के होंगे? 2.5 लाख की तो वैल्यू इतनी कहाँ जी, कहाँ पहुँच हो गए गई ना। जी, सही कह कितने होंगे? रहे हैं। अभी कितने का होगा? ज़्यादा ही होगा, वो इन्फ्लेशन आप लगाया तो तकरीबन 5-6 लाख या इससे भी ऊपर में भी। हाँ, इसी तरह है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चली गई ना, ठीक है ना। जी 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 अच्छा, जी। और बीएस बीएस किया था, क्या किया था? BSCS किया था मैंने। बीएस सीएस किया था, तो बीएस सीएस भी किया, वो भी माजू से किया? नहीं, वो मैंने किया था शाहबुद लतीफ़ यूनिवर्सिटी, खैरपुर। बेसिकली मैं खैरपुर से बिलोंग करता हूँ और शाह अब्दुल लतीफ। 2006 के बाद मैं कराची। जी, खैरपुर से। बाय ये बर्थ कब में किया था? खैरपुर से हूँ। 2000 कब किया था? 2000 में कब किया था? 2006 में किया था मैंने। 2006 में किया था, अच्छा ठीक है। तो जी, 2006 फिर में मैं आ तुमने, गया था कराची। अच्छा जी, उसके बाद? 2006 में फिर मैं आ गया कराची सर सैयद यूनिवर्सिटी। फिर मैंने वहाँ से सर्टिफिकेशन किया, सर फारूक निजाम से CCNA सर्टिफिकेशन, वो मैंने किया। और फिर जो है जॉब्स वगैरह यहाँ कराची में करता रहा। फिर NDC का आपने नाम सुना हो, नेशनल डेटा कंसल्टेंट लिमिटेड, वहाँ पे मैंने काम किया कोर बैंकिंग सिस्टम पे। उसके बाद फिर मूव कर लिया मैंने एपटेक में, 1 साल काम किया मैनेजर एकेडमिक्स। फिर देन बैंकिंग सेक्टर में ही काम करता रहा हूँ एज अ डेवलपर। देखो यार, तुम्हारा जो पाथवे है ना, बड़ा सिंपल है। और जी। एक सिंपल सा पाथवे है जिसको तुमने फॉलो करना है। अगर तुम उसको फॉलो कर लोगे तो तुम इसमें बड़े आराम से निकल सकते हो। इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, जो भी अप्लाई करना है तुम उसके ऊपर जाकर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पाथवे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अ, इसको फॉलो कर लो, जस्ट फॉलो इट थ्रू। दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना। सो ये रहा तुम्हारा पाथवे। मुझे बताना कि तुम्हें स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। स्क्रीन में भी हाँ नजर आ गई। तुमने बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है। अब अगर जी। तुम्हें से बेहतर जॉब करनी है, सब कुछ करना है, तो एक बड़ा सिंपल सा पाथवे। सुभान अल्लाह जी, ये असल में वो है ना, बिल्कुल। सॉरी, एक मिनट सर। असल में ये मेरा उस पे टेस्टिंग पे देख रहा हूँ ना, फिल्म पे। नो इश्यूज। एक मिनट सर, क्योंकि ये अभी तक हमने चेंज स्टेजिंग से आगे डिप्लॉय नहीं किया, ठीक है, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द पियर्सन लेटर, राइट। फिर हम करेंगे इसको, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मैं तुम्हें फिग्मा के ऊपर दिखा देता हूँ। ये हमने पूरे बनाए हुए, डिजाइन किए हुए। तो तुमने बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है ना। ये अब 18 कोई भी ईयर्स बंदा यहाँ एजुकेशन है। किया हुआ जी। है, और नहीं जी, किए हुए हैं, प्रोफेशनल और जी, वर्किंग बिल्कुल प्रोफेशनल है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट। वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है ना। वर्किंग प्रोफेशनल, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो तुमने डिप्लोमा इन एआईएस पढ़ना है। और अगर तुम 42 के हो जी, और तुम यहाँ से आगे निकलना चाहते हो यूएसए, तो तुम डिप्लोमा इन एआईएस को ख़त्म करो, 1 साल लगाओ। तुम आईटी के आदमी हो। वो जो इससे पहले, जो तुमसे पहले आए थे, उनको टाइम लग रहा है। अगर एक चीज़ को जी, उनको 2 घंटे लगेंगे, तो मैं आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तुम कर लोगे, उसको 2 घंटे जी, लगेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो ब्रिज भी जो है ना बराबर हो जाता है, क्योंकि वो पिकअप कर लेगा और वो होते 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 तुम्हारे बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सही है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो तुम्हें बेशक कंप्यूटर चलाना आता होगा, लेकिन जब तुम देखोगे बोलोगे हाँ यार, ये तो चीज़ें मुझे मुझे भी, मैंने भी नहीं की, इस तरह तो यहाँ काम ही नहीं होता, ठीक है ना।
तो अगर तुमने डिप्लोमा इन ऐप्स पढ़ा, उसको ख़त्म किया, 1.5 साल के अंदर तुमने इसको ख़त्म कर दिया, ये है जनवरी का महीना। तुम जाओ अगले साल, 42 के हो ना, जब तुम 43 के हो जाओ तो तुम अगले साल सितंबर के सेशन में अमेरिका के लिए अप्लाई करो, ठीक है ना। लेकिन जाने से ठीक पहले है। हमारे पास टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, ये पूरा 1 साल और 9 महीने, 19 महीने तुम्हारे पास। तुमने 19 महीने में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये पूरा खत्म करो, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, और तुम मास्टर्स अब के लिए अप्लाई करके अमेरिका उतर जाओ। अगर तुम अमेरिका उतरे, तुमने 1 साल का मास्टर्स किया, तुम्हारे पास वो सारे स्किल्स हैं जो अमेरिका में उनको चाहिए, ठीक है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी आई हुई है, वो जो है ना, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ इलीगल है, और वो पाथवे खोल रहे हैं उन लोगों के लिए जो हाईली स्किल्ड है, क्योंकि उनको ज़रूरत है, ठीक है ना। दुनिया में 4-10 कोर टेक्नोलॉजीज हैं, और 10 की 10 में चाइना उनसे आगे निकल चुका है। उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें एआई है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। तो उनको टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया से, वो इसके लिए लोगों को लेकर आ रहे हैं। ये अमेरिका की खास बात है कि अमेरिका जो है ना, सबको मौका देता है कि आ जाओ यार, ठीक है ना। यही काम बरतानिया भी कर रहा है, यही काम यूरोप भी कर रहा है, पूरा यही काम कनाडा भी कर रहा है। तो दुनिया में अब जो इमिग्रेशन है अगले 20-25 साल, क्योंकि इनको 20-25 साल की लड़ाई है ये, ठीक है ना। तो 20-25 साल तक इसी पे काम होगा, कौन टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एआई ब्लू कॉलर जॉब्स को तो हटा रही है, क्लीनर की जॉब, ड्राइवर की जॉब, डिलीवरी की जॉब, ये तो हट जाएंगी सारी, ठीक है ना। सही है, लेकिन एआई जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स में लोगों को ऑगमेंट कर रहे हैं। तो अगर तुम ये सारी ऑगमेंटेशन करके जाते हो और वहाँ पर अमेरिका में 1 साल का मास्टर्स करते हो, बिल्कुल थकी हुई यूनिवर्सिटी में जाओ, लेकिन उसमें जाओ जहाँ पर $15,000 तक तुम्हें खर्चा आएगा, वो पूरा मास्टर्स 1 साल का हो जाएगा, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन जब तुम 3 साल का वर्क परमिट पकड़ो तो तुम्हें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, तुम इतनी प्रिपरेशन करके जाओ। वो प्रिपरेशन क्या है, तुम्हारा डिप्लोमा इन एआई ऑप्स है, और तुम्हारी कुछ और क्वालिफिकेशन है जो तुमने ख़त्म करनी है। अगर तुमने ख़त्म की, तुम ओपीटी जैसे तुम्हें मिलेगा 3 साल का वर्क परमिट, तुम ओपनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। काम तुम वो नहीं करोगे जो तुम अभी पाकिस्तान में कर रहे हो, काम तुम वो करोगे जो, और ना ही काम तुम उससे सीख सकते हो जो तुम्हें मास्टर्स में वहाँ पर यूके अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो सिर्फ इतना पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी डिग्री हो जाए और तुम्हें ओपीटी मिल जाए, ओपीटी तुम्हें मिल जाएगा। जैसे यही काम तुम यूके में जाओगे करोगे, तुम्हें यूके का 2 साल का मिल जाएगा, अमेरिका में 3 साल का देते हैं मैक्सिमम, कनाडा में 3 साल का मिलता है। तो जब तुम अमेरिका में होगे, तुम वहाँ पर काम कर रहे हो, तुमने अपनी डिग्री खत्म, तुमने यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्ट्स खत्म किया, और तुमने अपने कुछ एग्जाम्स निकाल लिए जो मैं तुमको बताऊंगा, तुम अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, तुम अमेरिका पहुँच गए, तुमने अपना अपना वो ख़त्म किया, मास्टर्स 1 साल का, मेहनत है इस सब कामों में, तुम्हारा ओपीटी हो जाएगा, तुम पूरी फैमिली को बुला सकते हो, फैमिली को सेटल कर सकते हो, ईबी वीज़ा तुम अप्लाई कर सकोगे। क्यों? तुम्हारी एज है 42, बाय द टाइम तुम जाओगे तुम 44 के होगे, जब तुम्हारी डिग्री हो जाएगी तुम्हारे हाथ में ओपीटी होगा, उस टाइम पे तुम ईबी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम पाकिस्तान में पिछले उससे भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते आए हो ना, ठीक जी है। बिल्कुल। अगर तुम वो काम करते आ रहे हो, तुम्हें मेरे पास अगर, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ईबी वीज़ा में मदद करूं, डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में, सब चीज़ों में, उसके लिए तुम्हें अलग से एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और मेरे पास पढ़ाना भी पड़ेगा, जिसके हम तुम्हें पैसे देंगे, फ्री में नहीं है, पैसे देंगे भाई। तुम अपना कोर्स से पैसे लोगे और हम तुम्हें पैसे देंगे पढ़ाने के, ठीक है ना। पेपर वर्क सब चीज़ें हम तुम्हें बना के देंगे प्रॉपरली, उसमें तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पर करोगे, बैठकर स्पेशलाइजेशन करोगे। तो अगर तुम्हें, हम चाहते हो कि ईबी वीज़ा में मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो तुम्हें उनमें से ये फर्दर स्पेशलाइजेशन, इनमें से 3 में से 4 में से कोई एक स्पेशलाइजेशन करनी है। अभी ये 6-7 होने वाली हैं, उनमें से कोई एक कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ऑफेंसिव में जाना है, ब्लॉकचेन में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, जिसमें भी जाना है यू कैन गो, राइट। और साथ में ऐसा आगे की क्वालिफिकेशन निकालो, तुम्हारा ईबी वीज़ा हो जाएगा। ईबी वीज़ा का मतलब होता है तुम्हें ग्रीन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब कि H1B की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ग्रीन कार्ड खुद फाइल कर सकते हो। एट दिस एज, विद इन 5 years, बाय द टाइम यू आर 46-47, ठीक है ना, यू विल हैव योर ग्रीन कार्ड। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, डिटर्मिन्ड होना है, फोकस्ड होना है। ये तुम्हारा पाथवे है। जब तुम इस दौरान ये कर रहे होगे, तो तुम उस दौरान कनाडा का इमिग्रेशन डाल सकते हो एज अ बैकअप प्लान। अगर तुम्हें अमेरिका नहीं जाना, जी। $15,000 फीस नहीं जमा करानी, यही काम तुम यूके में कर सकते हो, ठीक है ना। यूके में कैसे करोगे? यूके में बोलोगे यार मैं यूके जा रहा हूँ, मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे, डिप्लोमा इन एप्स खत्म करोगे। डिप्लोमा इन एप्स तुम्हें वहाँ की मार्केट जॉब के लिए रेडी कर रहा है,
तुमने तो पहली मास्टर्स किया, तुम बोला एक और मास्टर्स करने जा रहा हूँ। वो मास्टर्स क्यों कर रहे हो? तुम्हें ताकि वर्क परमिट वहां का मिल जाए। समझे भाई? वो जी तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट देंगे। अगर तुमने वो सारा काम किया वहां पर, स्पेसिफिक डेवऑप्स में काम के सब कुछ किया, तो तुम उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मुख्तलिफ, उसमें भी हम तुम्हारी मदद करके डलवा सकते हैं, करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। वो वहां पर है। वहाँ ग्रीन कार्ड तुम्हारा नहीं होगा। पहले तुम 2 साल पीएसडब्ल्यू पे काम करोगे, 1 साल की डिग्री है, 2 साल का पीएसडब्ल्यू है। जब तुम आईएलआर अप्लाई करने जाओगे तो वो पीएसडब्ल्यू और इसका काम टाइम काउंट नहीं करते। ठीक है ना? ओके। आईएलआर का मतलब होता है वहाँ का ग्रीन कार्ड, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसे कहा जाता है। इंडेफिनिटली तुम यहाँ रह सकते हो, तुम और तुम्हारी फैमिली रह सकते हैं। उसके साल 1.5 साल के बाद तुम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो वहाँ रहते हुए। उसका टाइम पीरियड होता है। जो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, उसको तुम, उसकी पूरी ऑडियो निकालो। अगर तुम नहीं लिख सकते इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके, फॉर एग्जाम्पल, पूरी ऑडियो निकालो, चैट जीपीटी को दो, बोलो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, तुम उसको पढ़ो उसने सही ट्रांसलेट किया है कि नहीं, और ट्रांसक्राइब किया है। और बोलो यार फैसल साहब ने जो बात की है वेरीफाई करो, उसे वेरीफाई करवा लो। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी वेरिफिकेशन करो, तुम्हें वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है भाई? जी। अगर तुमने वो काम किया तो तुम्हें फिर वर्क परमिट ढूंढना पड़ेगा, स्पॉन्सर। तुम्हें 5 साल का वर्क परमिट लगेगा। उस 5 साल के बाद तुम अपने लिए आईएलआर अप्लाई कर सकोगे। अमेरिका की आईएलआर तुम 1 साल के बाद आईबी वीजा में रहते हुए, आईबी वीजा तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। यूके में 2 साल का मिलता है। यूके में 1 साल की तुमने डिग्री की, 2 साल का वर्क परमिट, 3 साल ये हो गए। अमेरिका में तुम्हारे पास 4 साल है, 1 साल तुमने पढ़ा, 3 साल का वर्क परमिट मिला। ये सीधा हाथ, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये अमेरिका है। ठीक है ना? हम्म। मेरा सीधा हाथ है, ये यूके है। ठीक है ना? यूके में तुम्हें अब इस 4 साल के दौरान जब तुम ओपीटी पे काम भी कर रहे हो, फुल टाइम काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तुम अपना ईबी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ईबी वीज़ा तुम पहले साल में, जैसे ही तुम्हारी डिग्री खत्म होती है, तुम उसके दूसरा साल जब शुरू होगा, ओपीटी पे चढ़ जाओगे, डिग्री के आईबी वो ईबी वीज़ा के लिए अप्लाई कर लो। तुम्हारे वीज़ा 1.5 साल, साल से 1.5 साल में हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि तुम 4 साल के अंदर अंदर एक नेशनल बन जाओगे। उस दौरान तुम्हारे पास कनाडा का बैकअप प्लान भी, कि तुमने वो भी डाल दिया कि चलो यार कनाडा का भी हो रहा है। सही है ना? ये यूके है। यूके में 3 साल तुम लगा रहे हो, और तुम्हें वर्क परमिट ढूंढना है, फिर उसके बाद 5 साल वर्क परमिट पे काम करना है, फिर तुम आईएलआर अप्लाई करोगे। तो यूके यूएस का ग्रीन कार्ड 4 साल में तुम्हारा हो सकता है ईबी वीजा राउट के थ्रू। यूके क्या नाम है, यूएसए का। ठीक है ना? यूके का वैसे कितना टाइम लग रहा है? कितनी फिंगर से मेरी, 8 8 साल लग जाएंगे आईएलआर पकड़ने में। उसके बाद साल लगेगा, 9 साल, 10 साल में यूके का पासपोर्ट होता है, 8 से 10 साल में, आइडियल सर्कमस्टेंसेज में। ये आइडियल ऐसे हो सकता है कि तुम्हें जो 3 साल का 2 साल का वर्क परमिट मिला है मास्टर्स के बाद, तुम्हें फॉरेन से वर्क, जो पीएसडब्ल्यू होता है, तुम्हें फॉरेन दूसरे साल ही वर्क परमिट मिल गया। वो अगले ने कहा यार मैं तुम्हें वर्क परमिट देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, सही है, मैं काम कर लेता हूँ। तो फिर तुम्हारा टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। तो आइडियल सर्कमस्टेंसेज में तुम 6 से 7 साल में, ये आइडियल है, यूके का आईएलआर पकड़ सकते हो जो ग्रीन कार्ड होता है। उसके 1 साल के बाद तुम्हारा, यानी 10 साल के अंदर तुम्हारा यूके का पासपोर्ट हो जाएगा। अमेरिका का पासपोर्ट ईबी वीज़ा, तुम H1B पे नहीं जा रहे कोई और, ईबी वीज़ा में तुम्हारा अमेरिकन पासपोर्ट, तुम्हारी कैटेगरी में, क्योंकि तुम्हारी एक्सपीरियंस कैटेगरी है, वर्किंग प्रोफेशनल जो मैं दिखा रहा था, वो तुम्हारी 7 से 8 साल में तुम्हारा अमेरिकन पासपोर्ट हो सकता है। अभी तुम्हें खुद डिसाइड करना है कहाँ। दोनों सूरतों में कनाडा तुम्हारा बैकअप प्लान। तीसरा ऑप्शन ओके। चांस वीज़ा है। या उसको ख़त्म करो, चांस वीज़ा अप्लाई करो, वर्क परमिट लेके चले जाओ, जॉब वहाँ तलाश करो, पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि तुम्हें जर्मन जबान सीखनी पड़ेगी। जब तुम्हें ब्लू कार्ड मिल जाएगा, तुम्हें जर्मन जबान करनी पड़ेगी। अगर तुम तैयार हो, जर्मन जबान सीख सकते हो, किसी पठान को दोस्त बना लो, वो पश्तो में बात करेगा, तो तुम समझ जाओगे यार ये आ गया तो मैं बस कर लूंगा जर्मन। ठीक है ना? सही है, तो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है? दैट इज द सर। पाथ। अब तुम्हारे जो बच्चे हैं, अगर वो ग्रेड 8 में है, उसका पाथवे भी मैं समझा चुका हूँ। तुमने पैसे पहले देखा है, मैंने दिखाया है, वो सारी वीडियोस वहाँ रखी हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है उस पर इतनी सारी काम की वीडियोस हैं कि अगर तुम लोगों को फिक्र है अपनी या किसी और की, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ग्रेड 8 का पाथवे क्या है, ग्रेड 10th का पाथवे क्या है, ग्रेड 12 का पाथवे क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या है,
हर चीज हमने वहां पर एक्सप्लेन कर दी। इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम कहाँ किधर कैसे जाते हो यूके। ये जो जब हमारे चैनल पे जाओगे ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और ये देखो, ये जो अभी लड़का आया था ना, ये मैं इसकी कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये है, क्या नाम है, ये हमारा चैनल है अन्नाफे.com। जाओ उसको सब्सक्राइब करो। कोई मोनेटाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मोनेटाइजेशन इस्लाम में हराम है, हम वो काम नहीं करते, ठीक है ना। डॉक्टर साहब हम इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, सारे स्कॉलर्स को पता है। अब अगर किसी को टोपी करानी है, सब कुछ करना है, अपनी मर्जी से करता रहे भाई। यहाँ तो ऐसे स्कॉलर भी मिलेंगे, मुफ्ती होगा बोलेगा मैं एक और किसी और से फतवा लेकर आ गया हूँ, ये सब हलाल है। अजीब बात कर रहे हो यार तुम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सब्सक्राइब करो। यहाँ जाओ वीडियो सेक्शन में, रोज़ाना नई वीडियो आती है, काम की वीडियो आती है, तुम देख लो। लाइव सेक्शन में जाओगे, जितनी लाइव वीडियोज़ हैं तुम देख कर अंदाज़ा कर सकते हो किस तरह से कहाँ है किधर। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना, लोग देख रहे हैं इसको। यहाँ तुम्हें सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम फिल्मों के गानों, फिल्मों की वीडियोज़ में जाओगे ना, तुम्हें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। कोई टोपी ड्रामा कर रहा है, ठीक है ना, बीवी के पता नहीं बीवी को पढ़ा दो, ये कर लो, उसके तुम्हें इस तरह के बहुत मिलेंगे, उसके लाखों व्यूज़ होंगे। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात होगी, ठीक है ना, जहाँ उसकी बात होगी कि तुम्हारा पाथवे क्या है, वहाँ तुम्हें सबसे कम व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरह है भाई, ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने, जाओ फॉलो करो, तुम्हारी मर्जी। दैट्स इट। आई होप कि मैं वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज इट कवर्स एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है ना। और फ्रीलांसिंग कोई चीज़ नहीं है, फ्रीलांसिंग कोई चीज़ नहीं होती। ये एक बड़ा ख़राब किस्म का बुखार है जो पाकिस्तान में लोगों को, जो है ना, हमारे कुछ यूट्यूबर्स उन्होंने चढ़ा दिया है। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो फ्रीलांसिंग, ठीक है ना। इन तमाम शोबों के अंदर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें छोटा मोटा काम मिल जाएगा, वो तुम्हारा कैरियर नहीं है। यू नीड टू गेट आउट। रिमोट जॉब करना अलग है, फ्रीलांसिंग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इन चीज़ों में फ्रीलांसिंग मिल नहीं सकता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। समझ गया भाई मेरी बात।